जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। देखो, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट टाइप है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या हमारा टाइप है? पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन पर आधारित सवाल। ठीक है, पॉपुलेशन पर आधारित सवाल यहाँ पे। और यहाँ पॉपुलेशन पर आधारित सवाल में हम किस तरह के सवाल करने वाले हैं? तो पॉपुलेशन पर आधारित सवाल में मेरे भाई जो है जनसंख्या के ऊपर में, जैसे मान लो कि किसी गांव में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, पुरुष और महिलाएं करके हैं। यदि हम पुरुषों की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं 20% के से, और मान लीजिए महिलाओं की जनसंख्या को कुछ परसेंट से बढ़ा देते हैं, और फाइनल एक पर्टिकुलर जनसंख्या हो जाती है, तो उसमें यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मेल का जनसंख्या कितना है और फीमेल का जनसंख्या कितना है, इस तरीके से करके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और हम उसे उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक गांव की जैसे जनसंख्या हमारी 9,600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? बढ़ने से पहले हमारे गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? हमने कहा सर इसमें कई सारे तरीकों से हम इसे हल कर सकते हैं। हमारे पास कुल मिला के एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड है जिससे हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक मेथड यहाँ पर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी बातों को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 हमारा क्या है? मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेथड नंबर 1 हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कि देखिए, एक गांव में जनसंख्या है 9600 के करीब में। यानी हम मेल को मान लेते हैं और फीमेल को मान लेते हैं यहाँ पर। तो मेल को हम मान लेते हैं 100x मान लेते हैं, फीमेल को मान लेते हैं 100y मान लेते हैं। मेल प्लस फीमेल की जनसंख्या जो हो जाएगी हमारी, वो कितनी हो जाएगी? 9600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो 9600 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कहा गया? बोला गया इन अ ईयर विथ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन मेल्स बाई 8% और फीमेल बाई 5%। मेल हमारा कितने से बढ़ गया? तो मेल हमारा बढ़ गया 8% से। तो मेल हमारा 8% से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 8% से। तो यदि हम इसमें 8% बढ़ा देते हैं, तो इसमें 8 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 108 होगा मेरे भाई। उसके बाद हम फीमेल में बढ़ा देंगे कितने से? 5 से। तो इसमें 5 बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 105 भाई होगा। तो मेल में हमने 8 बढ़ा दिया है, फीमेल में हमने 5 बढ़ा दिया है, और अब जनसंख्या हमारी जाकर कितनी हो गई है? 10,272। ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको टोटल 3 मेथड बताऊंगा। अगर मैं मेन को इतना मान रहा हूँ और 8% बढ़ा दिया, फीमेल को इतना मान रहा हूँ 5% बढ़ा दिया, तब हमारी जनसंख्या बढ़ के हमारी इतनी हो गई है। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर द इंक्रीज? तो इंक्रीज होने के पहले हमारे मेल की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, अब जब आप यहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने बचपन में क्या पढ़ा था? इन दो लोगों को बराबर किया जाना चाहिए। बराबर किया जाना चाहिए कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर। अब इसमें क्या होता है, बराबर करने के चक्कर में आप देखो तो गंदा कैलकुलेशन फंस जाओगे आप यहाँ पर 105 को और 100 को बराबर करने अगर चले ना, तो जीवन खराब होगा आपका और कोई बात नहीं होगी। आप अगर 108 को और 100 को बराबर करने चले तो आपका जीवन खराब होगा और कोई बात नहीं होगी। तो क्या हम अपने जीवन को खराब करें? हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उस भाग को लिखेंगे जितना हमारा इंक्रीज हुआ है। हम फाइनल वैल्यू को नहीं लिखेंगे, हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को नहीं लिखेंगे। हम इनिशियल वैल्यू को लिखेंगे और जितने का इंक्रीज हुआ है मात्र हम उतना लिखेंगे। जितने का इंक्रीज हुआ है मात्र हम उतने का लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, मेल 8% से इंक्रीज हुआ है, तो इसका 8% कितना होगा? तो 8x होगा। फीमेल 5% से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर 5 कितना होगा? 5y होगा। और ये बराबर होगा हमारे किसके? तो हमारे इंक्रीज के। जैसे जनसंख्या हमारी 9,600 है और ये हो गई कितना? 10,272 हो गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इंक्रीज हमारा कितने का है? तो बोलोगे सर इंक्रीज हमारा 672 का है। कितने का इंक्रीज है? 672 का है। कितने का इंक्रीज है? तो 672 का है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये जनसंख्या और ये यहाँ पहुंच चुकी है, मतलब कितने का इंक्रीज है? 672 का इंक्रीज है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं क्या बोला गया। देखिए, तो ये हमारा हो गया मेल, ये हमारा हो गया फीमेल, ये हमारा इसके बराबर है। मेल में हमने 8x का बढ़ाया, फीमेल में हमने 5y का बढ़ाया, और यहाँ जनसंख्या हमारी 672 से बढ़ गई। मतलब हम इनिशियल को लिखेंगे और जितने का इंक्रीज है हम उसको लिखेंगे। अब उसके बाद की बात हम क्या करते हैं, ज़रा समझिए। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? किसी एक को बराबर करेंगे और उसको कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक बात बताओ, किसको बराबर करना सही रहेगा? तो इन दोनों को बराबर करना सही रहेगा। कैसे बराबर कर सकते हैं? तो बोलोगे 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा, यानी 20 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो यहाँ सेम काम करना है, 20 से मल्टीप्लाई करके। 20 का 8 गुना 160, 160 में से 100 को घटाओ, 160 में से 100 को घटाओ, कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा। 20 का 5 गुना 100 है, 100 में से 100 को घटाओ, कितना हो जाएगा? 0y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 का
इतना गुना कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखिए बहुत आसान है, 20 का हमारा इतना गुना कितना होगा, तो बोलेंगे 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 2 14, 6 इंटू 2 12 और 1 13, 13,440। अब मेरा यहाँ पर क्या कहना है समझिए, जब मैंने 20 को इससे गुना किया तो 20 को इससे गुना 160 आया, 160 में से 100 को घटाया तो 100 हो गया, 20 को 5 से गुना किया 100 आया, 100 में से 100 को घटाया कुछ नहीं बचा, 20 को इसके साथ में जब मैंने गुना किया तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 इंटू 2 14, 13,440 बचा, और 13,440 में से मैं जब यहाँ 9,600 को घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 3,840 बचेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,840 हो जाएगी। समझ गए, मतलब मैंने एक साथ दो काम कर दिए। पहला काम मैंने मल्टीप्लाई का भी कर दिया, दूसरा काम मैंने माइनस का भी कर दिया, कि मल्टीप्लाई करके 160 बनाया फिर 100 घटा दिया, मल्टीप्लाई करके 100 बनाया फिर 100 घटा दिया, मल्टीप्लाई करके 13,440 बनाया फिर इतना घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 से हमारा 0 खत्म है, 6 से अगर हम काम करते तो 6 से 6 बार में 36 और 4 बार में 24। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों, तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया, और x का मान कितना मिल गया, तो 64 मिल गया। अब अगर x का मान मिल गया तो मेल की जो वैल्यू है हमारी वो कितना है, 100x है, तो यहाँ पर 100 इंटू 64 होगा, तो 100 इंटू 64 यहाँ पर कितना होगा, 6400 होगा। कितना होगा, तो 6400 होगा। अब मेल की जनसंख्या जब 64 है तो फीमेल की जनसंख्या कैसे निकालेंगे, तो टोटल जनसंख्या में से मेल को घटा दो तो फीमेल तुम्हारा निकल के चला आएगा। तो बोलोगे सर 9600 में से हम यहाँ 6400 को घटा देते हैं, जो भी जनसंख्या हमारी बचेगी तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो फीमेल की जनसंख्या। तो 3200 हमारी कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 3200 हमारी फीमेल की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है फीमेल की जनसंख्या तो पूछी नहीं है, इन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मेल इन द विलेज। तो नंबर ऑफ मेल कितना है, 6400 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा तरीका नंबर क्या था, तो तरीका नंबर 1 था। अब दूसरा तरीका हम यहाँ क्या बनाते हैं वो समझना। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास है आप लोगों के लिए, परसेंट मेथड। बोलोगे सर ये परसेंट मेथड क्या है, तो परसेंट मेथड थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी बहुत आसान है, आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तीसरा एलिगेशन है, एलिगेशन रहने देते हैं। एलिगेशन क्या करोगे जान के, जब एलिगेशन टॉपिक पढ़ाएंगे तो एलिगेशन समझा देंगे, अभी एलिगेशन समझ नहीं पाओगे। तो अब हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, हैशटैग यहाँ पर आप इसे परसेंट मेथड कह लो या आप इसे कॉमन मेथड कह लो, बट जो भी कहो बड़ा प्यारा मेथड है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर कॉमन मेथड, क्या कहोगे सर, कॉमन मेथड मेरे भाई बोलोगे। अब बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड पे फोकस रखना, कॉमन मेथड पे क्या होता है। कॉमन मेथड में यहाँ पर ये बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, तो ये जो 9600 था जनसंख्या, वो मेल का भी था और फीमेल का भी था। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे 100% मेल है। ठीक है, या एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि ये 9600 है हमारा। ठीक है, अब 9600 को भी गोली मारो। देखो छोटी छोटी बातें हम समझाते हैं, अगर शॉर्ट में समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूरे गांव की जनसंख्या तुम्हारी कितनी है, तो बोलोगे सर पूरे गांव की जनसंख्या हमारी 9600 है। जनसंख्या तुम्हारी बढ़ी कितनी है, ठीक है, जनसंख्या तुम्हारी बढ़ी कितनी है, तो बोलोगे सर हमारी जो जनसंख्या है हमारी 9600 थी और अब 10,272 हो गई है। तो जनसंख्या में जो इंक्रीज़ हुआ है वो हमारा कितने का है, तो 672 का है। जनसंख्या हमारा इंक्रीज़ कितने का हो गया, तो 672 का है। जनसंख्या में हमारा इंक्रीज़ कितने का हो गया, 672 का है। अब ये जो 672 है ये हमारा इंक्रीज़ है, ये हमारा क्या है, तो बोलोगे सर इंक्रीज़ है। अब ये कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है, तो मेल में 5%। ठीक है, और फीमेल में कितना परसेंट, तो फीमेल में 8%। मेल में 5%, फीमेल में कितना, 8%। मेल में 5%, फीमेल में कितना, 8%। ठीक है, ये हमारा वो इंक्रीज़ के बराबर है। अब मेरा आपसे यहाँ पर क्या कहना है, अगर आप चुटकियों में उत्तर लेकर आना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये देखो कि इनमें से कॉमन किसको निकाल सकते हो, या कॉमन छोड़ो, मैं आपको थोड़ा आसान समझाता हूँ। आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, आप यहाँ पर मेल की वैल्यू निकालना चाहते हो। अगर आप यहाँ मेल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप फीमेल को ख़त्म करो। फीमेल को ख़त्म करने के लिए आपको कितना परसेंट माइनस करना पड़ेगा, 8%। कितना परसेंट माइनस करना पड़ेगा, तो 1% माइनस करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, तो देखो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि 100% मेल, ठीक है, और 100% फीमेल, यहाँ पे 100% मेल और 100% फीमेल जो है यहाँ पे वो हमारा किसके बराबर में है, 9600 के बराबर में है। तो हम एक काम करते हैं, 8% मेल और यहाँ 8% फीमेल हम निकालेंगे। ये हमारा कितना होगा, इसको निकालने का हमारे पास एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, तो हम यहाँ पर ये छोटा सा काम करेंगे। हम बोलेंगे सर देखो 9600 जो है अपने आप में वो कितने का मान है, तो 100 का मान है। मुझे 8% निकालना है, मुझे कितना निकालना है, 8% निकालना है, तो मैं 8 से गुना करूंगा। तो 8 6 48 हो गया हमारा,
9 अठे 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, 768 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ये 760 क्या है, तो 768 तुम्हारा 8% ऑफ मेल है और मेरे भाई 8% ऑफ फीमेल है। मैंने आपको छोटा सा ही एक बात कहा था, मैंने आपको कहा कि परसेंटेज या कॉमन मेथड से हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि जितना हमारा इंक्रीज हुआ है हम उसे लिख देते हैं। तो जो हमारा इंक्रीज हुआ 672 का, हमने वो तो लिख दिया। वो क्या था, 5% ऑफ मेल था, 8% ऑफ फीमेल था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, बोला गया इन ईयर विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन मेल बाई 8% एंड फीमेल बाई 5%। अच्छा, मेल बाई 8% है। एक छोटा सा काम करो, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। यहाँ पे इसको लिखना जो है वो ऐसे लिखना है यहाँ पे कि पॉपुलेशन में मेल का 8% से बढ़ा है, 8% हमारा मेल इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर फीमेल जो हुई है वो 5% इंक्रीज हुई है। अब थोड़ा सा उल्टा आपको देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर देखो मुझे किसकी जनसंख्या चाहिए, मेल की जनसंख्या चाहिए। अगर आपको मेल की जनसंख्या चाहिए ना, तो आप फीमेल वाले की वैल्यू देखो कितना है, तो फीमेल वाले की वैल्यू 5% है। तो पूरी जनसंख्या का 5% निकाल दो, पूरी जनसंख्या का 5% निकाल दो। तो पूरी जनसंख्या आपकी कितनी है, 9600 है। ये अपने आप में कितना है, 100% है। और आप कितना परसेंट की बात कर रहे हो, 5% की। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 480 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 480। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलते हो ना 5% ऑफ मेल है और ये हमारा कितना है, 5% ऑफ फीमेल है। अब इसका फ़ायदा देखो भाई, जब तुम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 17 में से 8 गया मेरे भाई, यहाँ 5 और 152, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3% ऑफ मेल हमारा हो जाएगा, क्योंकि 5 - 5 खत्म हो जाएगा। अब यार 3% ऑफ मेल हमारा इतना है, या हम ऐसे बोले जो ये 152 है, ये कितने का मान है, तो 3% का मान है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें मेल का 100% पता करना है कि मेल का 100% हमारा कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम काटेंगे तो 3 का यहाँ पर जो है 5 गुना 15 हो जाएगा, सही लिखा है हमने। 6×5 = 30, 9×5 = 45, 3 = 48, 2 हो गया, 17 से 8, एक सेकेंड, 17 से 8 हमारा यहाँ 9 हो गया और 5 से 1 192 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया, 192 यहाँ पे। तो 192 हो गया तो हम काटेंगे 3 से 6 बार में 18 और 3 से 4 बार में 12, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऐसे सवालों को हम बिना कलम उठाए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो माइंड में थोड़ा सा लेके चलो यहाँ पर कि जो तुम्हारा इंक्रीज हुआ है तुम उसको ले लो एक बार। वो इंक्रीज तुम्हारा क्या है, 8% मेल 5% फीमेल। यदि मेल निकालना है तो फीमेल को ख़त्म करो और फीमेल निकालना है तो मेल को ख़त्म करो। मुझे मेल निकालना था तो फीमेल ख़त्म करना था, फीमेल ख़त्म करना था तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे 5% की वैल्यू निकालनी होगी। ये टोटल जनसंख्या है, यानी मेल प्लस फीमेल है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ मेल का 5% निकाल दूँ, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं फीमेल का 5% निकाल दूँ। मैं जितना भी परसेंट निकालूंगा वो मेल प्लस फीमेल दोनों का निकलेगा। अगर मैं निकाल रहा हूँ 5% तो 5% ऑफ मेल प्लस 5% ऑफ फीमेल निकलेगा। अगर मैं निकाल रहा हूँ 7% तो 7% ऑफ मेल 7% ऑफ फीमेल निकलेगा। इस बात को समझिए आप लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर कहा 5% निकालते हैं पूरी जनसंख्या का, इट मीन्स 5% मेल 5% फीमेल, वो इतना हो गया। माइनस करने पे इतना आ रहा है जो कि 3% ऑफ मेल के बराबर है। तो ये जो जनसंख्या 3% के बराबर है तो 100% का मान हमारा कितना होगा, ये हमने किया है। आइए इसके ऊपर मैं अभी 2-3 सवाल आप और लगाएंगे और आपको बेहतरीन क्लियर होगा। हो सकता है कहीं पर आपको डाउट हो सकता है ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कहाँ से हो गया, सब आपको क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। 1-2 क्वेश्चन आप उसमें लगाओ पहले मेरी बात मान के तब। अभी 7वें महीने में पूछा गया बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी सर्टेन ईयर में पॉपुलेशन हमारी 18,000 है। इफ़ इन द नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल इंक्रीज बाई 7% एंड टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज टू 19,200, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन दैट गिवन ईयर। एक निश्चित वर्ष में शहर की जनसंख्या 18,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई, महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो गई और कुल जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि पुरुषों की जनसंख्या देखो, जनसंख्या हमारी 18,000 थी और 19,200 हो गई। तो मेरे भाई इंक्रीज कितने का हुआ, तो 1200 का। इंक्रीज कितने का हुआ, तो बोलेंगे सर 1200 का। ये 1200 हमारा क्या था, तो ये 1200 हमारा मेल का 5% था यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर फीमेल का 7% था। मेल का 5% था, फीमेल का 7% था। मेल का 5% था, फीमेल का 7% था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेल की वैल्यू निकालनी है फिर फीमेल की। तो इसमें से मैं किसी को भी माइनस कर दूँ कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मानो अगर मुझे मेल की वैल्यू निकालनी है
तो मैं क्या करूँगा, फीमेल कितना है 7%, तो पूरी जनसंख्या का 7% निकालूंगा। तो जैसे पूरी जनसंख्या मानो 18,000 है, ये अपने आप में कितना है 100% है, तो मैं कितना परसेंट निकालूंगा 7%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 1260 हो जाएगा। 18 का 7 गुना 126 और 0 कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो पूरी जनसंख्या का मेरे भाई 7%, 7% ऑफ मेल और 7% ऑफ फीमेल यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम माइनस करते हैं तो इसको इससे माइनस करो, 1260 से इसको माइनस करो और यहाँ कितना लेकर आओ 60, 7 में से 5 माइनस करो तो यहाँ कितना लेकर आओगे 2%, ठीक है। 7 में से 7 खत्म करो, पूरा का पूरा 0, यानी 2% ऑफ मेल बराबर कितना होगा, तो 2% ऑफ मेल बराबर 60 होगा। 2% ऑफ मेल बराबर कितना होगा, तो 60 होगा। मेल का 2% कितना होगा, तो 60 होगा, यानी ये जो 60 है हमारा, ये हमारा कितने का मान है, तो 2% का मान है। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान निकालना है। 100% का जैसे हम मान निकालेंगे, ये हमारा मेल चला आएगा, क्योंकि भाई देखो फीमेल ने फीमेल को ख़त्म कर दिया है। वैसे समझो ना, 1260 में से ये गया इतना, 7 में से 5 गया इतना, 7 में से 7 गया ख़त्म, तो 2% का मान 60 है, यानी ये 60 हमारा 2% का मान है, तो 100 का मान कितना होगा। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो मेल की जनसंख्या निकल के आ गई 3000। अब सर मेल की जनसंख्या निकल के आ गई 3000, तो फीमेल की जनसंख्या कहाँ से निकालोगे, कैसे निकालोगे। 18,000 की जनसंख्या में 3000 की जनसंख्या को माइनस कर दो, फीमेल की जनसंख्या 15,000 निकल के चली आएगी। 18,000 की जनसंख्या में 3,000 की जनसंख्या माइनस कर दो, फीमेल की जनसंख्या तुम्हारी चली आएगी। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन दैट गिवन ईयर। तो आप यहाँ बता दीजिए मेल का और यहाँ फीमेल का पॉपुलेशन हमारा कितना है। मेल हमारा 3,000 है और फीमेल हमारी 15,000 है, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रेशियो हमारा कितना होगा, 1:5 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। जैसे यहाँ देखो ये भी हमारा 2021 का पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया, पढ़िए। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करिए। तो गांव में यहाँ पर जो है उनके बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करिए कितना होगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,280 है, ठीक है। मेल हमारा इतने से इंक्रीज है, फीमेल हमारा इतने से इंक्रीज है, और ये पॉपुलेशन हमारा क्या है, तो ये पॉपुलेशन हमारा यहाँ पर इतना बिकम हो चुका है। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि डिफरेंट बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा मेल और फीमेल का हमारा डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, हमने बढ़ाया कितना है, तो हमने यहाँ बढ़ाया है मेल का 25% से। हमने कितना बढ़ाया, मेल को 25% से बढ़ाया है। कितना बढ़ाया, 25% ऑफ मेल हमने बढ़ाया हुआ है। और उसके बाद हमने फीमेल कितना बढ़ाया है, तो 15% ऑफ फीमेल हमने बढ़ाया है, ठीक है। और ये बढ़कर कितना हो गया, 15,280 से 18,428 हो गया। 15 देखो 18,428 हो चुका है, और यहाँ कितना 15,280 है यहाँ पे, ठीक है। तो इंक्रीज हमारा कितने का हुआ, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है 3,148 का, कितने का हुआ मेरे भाई, यहाँ पर 3,148 का हुआ है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, मैंने मेल में इतना बढ़ाया है, मैंने फीमेल में इतना बढ़ाया है, और जिसके कारण ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 3,148। या यूँ कह लीजिए ये 3,148 क्या है, तो वो बढ़ी हुई जनसंख्या है। क्या है, तो वो बढ़ी हुई जनसंख्या है। बढ़ी हुई जनसंख्या का मतलब 25% मेल और 15% फीमेल, ठीक है। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, कि भैया मेल का और फीमेल का तुम जो है ना डिफरेंस बता दो। तो इसका मतलब हमें मेल निकालना पड़ेगा, हमें फीमेल भी निकालना पड़ेगा, और तब हमें उनका डिफरेंस लेना होगा, ठीक है। जैसे पीछे वाले में हमें रेशियो जब पूछ लिया था तो हमने मेल भी निकाला था, हमने फीमेल भी निकाला था, और तब हमने रेशियो किया था। अब आपको अगर मेल या फीमेल निकालना है तो इसमें से किसी भी डेटा को आप यहाँ पर जो है वो कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, जैसे मानो आपको मेल निकालना है, तो मेल निकालना है तो फीमेल जितना परसेंट है उतना ही परसेंट दोनों का निकाल दो। जैसे मानो फीमेल 15% है, तो 15% ऑफ फीमेल और 15% ऑफ तुमने क्या किया, तो मेरे भाई यहाँ पर मेल लिख दिया, ठीक है, कि दोनों का 15% कितना होगा, ताकि इसको इससे माइनस करने पे ये खत्म हो जाएगा और मेल निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो वही बात होता है, अगर मेल निकालना होता है इससे बराबर करके ख़त्म करते हैं, फीमेल निकालना होता है इससे बराबर करके ख़त्म करते हैं। मुझे दोनों का 15% चाहिए। दोनों का 15% का मतलब पूरी जनसंख्या का 15%। पूरी जनसंख्या का 15% का मतलब 15,280। अगर अपने आप में मेरे भाई कितना है, तो अगर अपने आप में 100 है तो हम उसका 15% कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो, यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से हम जा रहे हैं 7 बार में 14, 6 बार में 12, 4 बार में 8, 3 चौके 12 हो गया, 6 तिरके 18 19 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 7 तिरके 21 22, तो 2292 हो गया। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 2292 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, समझना, हम इससे माइनस करेंगे। तो यहाँ फीमेल से फीमेल करोगे खत्म हो जाएगा, 25 में से 15 करोगे कितना आएगा, तो 10% मेल आएगा निकल के। और यहाँ जब माइनस करोगे तो क्या होगा, तो बोलोगे सर ये देखो, ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए सर। बोलेंगे नहीं सर कोई इशू नहीं है, मेल का 10% हमारा इतना है, मेल का 10% हमारा इतना है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 856 जो है वो कितने का मान है, तो 10% का मान है। हमें कितने का निकालना है, 100% का। तो इससे क्या हो जाएगा, मेल की जनसंख्या निकल जाएगी। तो मेल की जनसंख्या कितने निकलेगी, तो 8560। कितना हो जाएगा, तो 8560 मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद फीमेल की जनसंख्या कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुदेव पूरी जनसंख्या 15,280 है, उसमें मेल हमारा इतना है। तो अगर हम 15,280 वाले जनसंख्या में से अगर हम मेल की जनसंख्या को निकाल दिए 8560 को, तो जो आएगा वो किसकी जनसंख्या होगा, तो वो फीमेल की जनसंख्या होगी। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 0 होगा। ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद 8 से 6 आपका 2 हो गया मेरे भाई, 12 से 7 गया तो आपका 12 से 5 आपका 7 हो जाएगा, 14 से 8 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा फीमेल हो जाएगा। ये हमारा मेल हो चुका है, ये हमारा फीमेल हो चुका है, दोनों के दोनों हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस हमारा क्या होगा, 0 से 0 खत्म हो चुका है, 6 से 2 4 बार में, 15 से 7 8 बार में, और 7 से हमारा 6 1 बार में। ये हमारा डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा क्या है, तो डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए यहाँ पे। आ जाइए, तो यहाँ पर हमें हमेशा भविष्य में ऐसा ही करना है कि जब भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, और वो कितना हुआ है तो जितना परसेंट की वैल्यू है। फिर उसके बाद में हम अगर मेल निकालना है तो मेल को छोड़ के फीमेल को जो है कॉमन करके घटा देंगे, या फीमेल निकालना है तो मेल को कॉमन करके घटा देंगे। सबसे बेस्ट मेथड हमारा यहाँ पर यही है, इससे ज़्यादा बेस्ट मेथड और कोई नहीं है, ये मेरी बात मान के चलो। ठीक है, कुल मिलाकर 3 सवाल कराए हैं और मुझे लगता है कि अब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए, इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मेरे भाई यहाँ पर ये आपका टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे तो पढ़ लोगे, पढ़ लोगे तो दरोगा और कांस्टेबल लगिए जाओगे, बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, समझे ना। और बाकी कभी गणित में किसी को भी मेरे भाई पढ़ना हो, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ना है तो हमारा वीओडी बैच बता दीजिएगा, 699 में आता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आता है। वो धोखा दे सकती है या दे सकता है, ये बैच कभी धोखा नहीं देगा, समझे, सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलता है और ये उसका इंक्वायरी नंबर है। और अगर किसी भाई को लाइव पढ़ना है तो वो हमारा चैंपियंस बैच है जो हर समय पर आते रहता है, वो भी यहीं से मिलता है और उसके लिए भी हमारा यहीं पर इंक्वायरी नंबर है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत 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 धन्यवाद, लव यू ऑल मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू।